नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। मानसिक स्वास्थ्य और ध्यान, इस संबंध में आज चर्चा करेंगे हम। देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान तो हर कोई रखता है क्योंकि उसके परिणाम तुरंत दिखने लगते हैं। हमारे शरीर में कहीं कष्ट आया, पीड़ा आया, हमने उसका उपाय कर लिया, उपचार कर लिया, शरीर को भोजन दे दिया, जहाँ ज़रूरत थी कसरत कर ली, जिम चले गए, या विभिन्न प्रकार से शरीर की सुख सुविधाओं का, शरीर को हष्ट पुष्ट या स्वस्थ रखने का हम प्रबंध कर लेते हैं। लेकिन जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर लगभग 90% लोग ध्यान ही नहीं देते। पता ही नहीं है कि हम मनोरोगी हो चुके हैं, पता ही नहीं है कि हम अशांत हो चुके हैं, पता ही नहीं है कि हम अवसाद में हैं। हमें लगता है कि हम वेल एजुकेटेड हैं, हम तो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, हमारा मन तो खराब हो ही नहीं सकता। और ऐसा सोचने वाले लगभग 95% लोग किसी ना किसी प्रकार की मानसिक विक्षिप्तता से घिरे हुए हैं। या तो वे अशांत हैं, या तो वे ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, या वो डिप्रेशन में हैं, या वो नेगेटिव चीज़ों से, भय वाली बातों से अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। और इस संबंध में कोई शिक्षा भी नहीं है। देखा जाए तो आजकल की शिक्षा व्यवस्था में ऐसी कोई शिक्षा भी नहीं है कि जहाँ मानसिक स्वास्थ्य पे बात हो। शारीरिक स्वास्थ्य पे तो चलिए कुछ जगह बात होने भी लगी है कि शरीर को स्वच्छ रखें, शरीर को ठीक रखें, पोषण आहार लें, विटामिन प्रोटीन लें, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूकता का अभाव है। और यही कारण है कि टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद भी, हर चीज़ में इतनी उन्नति के बाद भी आज मनोरोग एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। जो इस वीडियो को देख या सुन रहे होंगे, अधिकांश लोग शायद मनोरोगी ही होंगे और वो मानेंगे भी नहीं, उन्हें पता भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें तो वे समझ जाएंगे कि वे कहीं ना कहीं मनोरोगी हैं, मन के विकारों से ग्रस्त हैं। इसकी पहचान लगातार विचारों का आना, असमय विचारों का आना, विचारों पर कोई नियंत्रित ना होना, विचारों के कारण डर जाना, विचारों से ही सुख या दुख की अनुभूति करना, लगातार लगातार सोचते रहना और प्रतिक्रिया करते रहना। अगर किसी के जीवन में ये या इससे संबंधित लक्षण हैं तो वो कहीं ना कहीं मनोरोग की श्रेणी में प्रवेश कर गया है। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं छोटा मोटा मनोरोगी हो चुका है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसके पास भी विचार होंगे, लेकिन अनियंत्रित विचार नहीं होंगे, लगातार विचार नहीं होंगे। जब ज़रूरी होगा वो विचार कर लेगा, काम कर लेगा, उसके बाद उसका मन शांत होगा, ठहरा हुआ होगा। जैसे आपको कहीं जाना है, मार्केट जाना है, आपने अपने पैरों का प्रयोग कर लिया, लेकिन अगर आप घर में बैठे हुए हैं, पलंग में बैठे हुए हैं, तो क्या आप पैरों को चलाते हैं? नहीं चलाते। लेकिन मन ऐसा नहीं है। मन काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, ज़रूरत हो या ना हो, वहाँ पर विचार चलते रहते हैं और हम विचारों में उलझे ही रहते हैं। हमारी 99% गतिविधियाँ मन से शुरू होकर मन तक समाप्त हो जाती है। जीवन का आनंद क्या है? मन के पार क्या है? क्या आनंद में, शांति में हम जी सकते हैं? इस संबंध में ना हम खोज रहे हैं, ना इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट है। हमें कोई मतलब ही नहीं है। दुनिया में पैसा है, जॉब है, सब कुछ है, क्या करना है मानसिक स्वास्थ्य से? लेकिन ऐसा करके करके हम ना सिर्फ अपना बल्कि अपने परिजनों का भी हानि कर रहे हैं, क्योंकि कोई किसी को जज नहीं कर पा रहा है, कोई समझ ही नहीं पा रहा कि वो मनोरोगी हो गया है। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन और नेगेटिविटी में इसलिए हैं क्योंकि हमने उन्हें शारीरिक रूप से पोषण दे दिया होगा, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया होगा, अच्छी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करा दी होगी, लेकिन कभी हमने उनके मन पर ध्यान नहीं दिया है। कभी हमने उनकी विचार प्रक्रिया को नहीं देखा है कि वो कितनी अशांत है, कितनी नेगेटिविटी से युक्त है। इसीलिए भारतीय अध्यात्म कहता है, भारतीय दर्शन कहता है कि व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं तो हो, लेकिन उसका जो मन हो वो शांत हो, आदर्श हो, स्वच्छ हो। क्योंकि अगर व्यक्ति मनोविकार से ग्रस्त है तो वो फिर करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का भी भोग नहीं कर पाएगा, वो उसका यूज़ नहीं कर पाएगा, वो उसमें भी अशांत रहेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का मन ठीक है
तो फिर उसके जीवन में चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थिति हो, वो उस विपरीत परिस्थिति में भी अच्छा रास्ता निकाल लेगा। तो आप बहुत एजुकेटेड हो सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, आपके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आपका मन ठीक नहीं है ना, अगर आपके विचार आप पर हावी हो रहे हैं ना, तो आपकी कोई उपलब्धि किसी महत्व की नहीं रह जाती। अरे भाई, अगर आपका अपना मन आपके नियंत्रण में नहीं है, वो आपको ऑपरेट कर रहा है, तो फिर दुनिया को भी आप ऑपरेट कर रहे होंगे तो क्या मतलब है? आपके नीचे कई लोग काम कर रहे होंगे तो क्या मतलब है? तो मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। मना क्षेत्र का परिष्कार अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए ध्यान, जागरूकता, होश, साक्षी भाव का प्रयोग करें। आजकल कई इंस्टीट्यूशन हैं, ध्यान के नाम पे वो भी उलझा रहे हैं, पलायन सिखा रहे हैं, दमन सिखा रहे हैं, जागरण सिखाने का कोई प्रयास नहीं करता, क्योंकि जागना थोड़ा मुश्किल होता है। विचारों को बदलना सिखाया जा रहा है, यानी ये विचार ना करके ये करिए। ठीक है, आप हो सकता है थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव फील करें, लेकिन विचार तो मौजूद होगा ना, वो कंडीशनिंग तो मौजूद होगी ना, वो फिर विचारों को पकड़ेगी और हो सकता है फिर आप उसी क्रम में चले जाएं जहां पहले थे। लेकिन अगर आप निर्विचारता में रहते हैं, विचार शून्यता में रहते हैं, जागरूकता में रहते हैं, तो आप पाएंगे कि 99% जो बेकार के विचार थे वो तिरोहित हो गए, गायब हो गए। आपका मन शांत रहने लगा, आप जीवन को देख पा रहे हैं, आप दुनिया को देख पा रहे हैं, आप स्पष्ट निर्णय ले पा रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अभावों में भी सुखी हैं, आप सब कुछ होते हुए भी सुखी हैं, आप संतुष्ट हैं, आप आभारी हैं, आप आनंदित हैं। आपकी सुख अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, मनोवृत्तियों पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, अब वो हैं। तो ये अवस्था कब आएगी? जब आपके जीवन में ध्यान उतरेगा। शरीर का पोषण तो किया होगा, करना भी चाहिए, लेकिन अगर मन का पोषण नहीं किया है, मन अगर ठीक नहीं है, तो शरीर कितना ही हष्ट-पुष्ट हो, आप जीवन में सुखी नहीं हो पाएंगे, आनंदित नहीं हो पाएंगे। तो अपना और अपने परिजन का, शरीर का भी आप ध्यान रखें, कोई बात नहीं, लेकिन मन का भी ध्यान रखें, मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। नहीं तो आगे का जो समय आ रहा है, जो अभी दिखने भी लगा है, सबसे ज़्यादा रोगी अगर कोई होंगे तो मनोरोगी होंगे, और सबसे बड़ी बात, उन्हें भी नहीं पता होगा कि उन्हें मनोरोग हो चुका है। तो कृपया ध्यान को अपने जीवन में उतारिए, जागरूकता को अपने जीवन में उतारिए, आपका और समाज का कल्याण हो जाएगा। धन्यवाद।